बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, सरगेई लावरोफ, ये बड़ा अहम एक पैगाम देकर गए हैं और वो जो पैगाम है उसकी वजह से अब भारत की नींदें हराम हैं। पैगाम मैं आपको पहले पढ़ के थोड़ा सुना दूँ उसका एक हिस्सा। इसको ट्रिब्यून ने अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट में शाया किया है और बड़ी शानदार उनकी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है जो उन्होंने इसके बारे में लिखी है। लेकिन ये जुमले मैं आपको बता दूं, आई केम विद अ मैसेज फ्रॉम माई प्रेजिडेंट दैट टेल पाकिस्तान वी आर ओपन फॉर एनी कोऑपरेशन वट एवर पाकिस्तान नीड्स, रशिया इज रेडी फॉर इट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गैस पाइपलाइन कॉरिडोर्स, डिफेंस और एनी अदर कोऑपरेशन, रशिया स्टैंड्स रेडी फॉर इट। ये कहा रशिया के वजीर खारजा ने एक बंद कमरे का जो इजलास था इस्लामाबाद में, क्लोज्ड डोर मीटिंग, और इसमें बड़े अहम तरीन लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे नाम ना बताने की शर्त पे एक हुकूमती सीनियर ओहदेदार ने ये चीज़ ब्रेक की है। अब दुनिया भर के अखबारात इसको लिख रहे हैं। भारत ने इस पे ऊपर बहुत तवज्जो दी है। इसमें उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ अपने प्रेसिडेंट का, और उन्होंने कहा कि जाकर पाकिस्तानियों को बताओ कि हम हर किस्म के ताउन के लिए हाजिर हैं। जो भी पाकिस्तान चाहता है हम उसके लिए तैयार हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गैस पाइपलाइन, अगर आप गैस पाइपलाइन के अंदर दिलचस्पी रखते हैं उसके लिए, कॉरिडोर्स यानी जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वगैरह बन रहे हैं इस तरह के मामलात के लिए, डिफेंस और एनी अदर कोऑपरेशन, दिफाई या किसी भी किस्म की दीगर ताउन अगर आप चाहते हैं, रशिया स्टैंड्स रेडी फॉर इट। रशिया इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एक ब्लैंक चेक है। उस ऑफिसर ने ये जुमला बोला, उन्होंने कहा ये एक ब्लैंक चेक है, यानी अगर गैस पाइपलाइन की तरफ आप जाते हैं तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। कुछ और बिजली के मनसूबे में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं। और जो 3-4 चीज़ें उन्होंने बड़ी बड़ी कही कि ये तो हम फ़ौरन आपके लिए करके देना चाहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने अपनी तारीख का एक शानदार पैकेज पाकिस्तान को ऑफ़र किया है। उन्होंने नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का एक मनसूबा है जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था अमरीकी पाबंदियों के खदशे के पेश नज़र, उस पर रूस ने ऑफ़र किया है कि हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। 2 अरब अमरीकी डॉलर्स का उसके ऊपर सरमाया लगेगा। तो वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। स्टील मिल, क्योंकि ये रूस ने ही बनाई थी पाकिस्तान में, और बहुत बुरी हालत है, तबाह हो गई है, कोई मुनाफा नहीं है, लगातार खसारे में है। तो स्टील मिल के बारे में उन्होंने कहा कि वो इसको रिवाइव करना चाहते हैं, उसको वापस उसके पैरों पे खड़ा करके मुनाफा बख्श इदारा बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। रशियंस ने यह भी ऑफ़र किया। पानी से बिजली बनाने के मंसूबों में उन्होंने अपनी दिलचस्पी जाहिर की कि जितना आप चाहें पाकिस्तान के साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इस शोबे में। फिर रूस ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में 8 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी का भी ऑफ़र किया। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को कुछ और ऑफ़र्स की हैं। ये बंद कमरे की एक आला सतही मुलाकात थी और वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि मैं जो पैगाम लेकर आया हूँ उनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और फिर उन्होंने पैगाम सुनाया और मॉस्को हर लिहाज से इस्लामाबाद के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और रूस की जो सर जंग के दौरान जो इनके अंदर एक तलखी पैदा हो गई थी उसको ख़त्म कर देगी, या उसका खात्मा हो गया। और ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। जो तज्जियाकार हैं दुनिया भर के, वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया, यानी दुनिया अपनी अपनी सफ़बंदी कर रही है। अमेरिका नए इत्तेहादों की तरफ जाएगा, बहुत सारे पुराने इत्तेहादी उससे छूट गए, और अब पाकिस्तान जो है वो एक बड़े इत्तेहादी के तौर पर रशिया के साथ खड़ा हो जाएगा। नई सफ़बंदी के अंदर पाकिस्तान, चीन और रशिया और ईरान, जबकि तुर्की उनके साथ यूरोप के दरवाजे पे, ये बहुत इंपॉर्टेंस हासिल कर चुके हैं और भारत अपने आप को इसमें से बाहर निकालता जा रहा है। मैं बताता हूँ भारत के साथ क्या हुआ। एक्चुअली जब ये भारत में गए रूसी वज़ीर ख़ारजा, तो वहाँ इनसे एक सवाल किया गया। एक हथियार है जो बड़ा अहम है, और अमेरिका अगर दुनिया में किसी हथियार से डरता है तो यही एक हथियार है जिससे अमेरिका को डर लगता है। ये है S-400। अमेरिका के जितने तगड़े तैयारे हैं उन सबको गिरा सकता है। अमेरिका के बहरी बेड़ों को तबाह कर सकता है। बहरी बेड़ों के ज़रिए से अमेरिका जो फ़िज़ाई हमले करता है उन सबको रोक सकता है।
अमेरिका के तमाम मिसाइल अटैक्स को रोक सकता है। तो S-400 दुनिया का एक्यूरेट तरीन ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इस वक्त जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें सबसे बेहतर S-400 को कहा जाता है। ये रशिया का दिफाई निज़ाम है। अमेरिका इससे बहुत डरता है और अमेरिका को इससे बहुत प्रॉब्लम है। भारत ने S-400 रूस से लेने का फैसला किया था। अमेरिकन जो लॉयड ऑस्टिन है, जो वहाँ के वज़ीर दिफा आप कह लें उनको, या पेंटागन के चीफ कह लें, लॉयड ऑस्टिन 19 मार्च 2021 को, यानी अभी एक महीना भी नहीं हुआ, वो आए थे इंडिया में। और इंडिया में आकर उन्होंने कहा कि अगर आपने S-400 लिया तो आप हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे और हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। तो इंडिया ने उनसे कहा जी S-400 का मुआहदा तो हमने किया हुआ रशिया के साथ, लेकिन मैं आपको एक कानून बताता हूं, ये अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका की धौंस चलती है ना पूरी दुनिया के ऊपर, धांधली करता है, वो सबको दबा कर रखता है। तो ये कानून है, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये अमेरिका ने एक कानून बनाया था और ये कानून 2017 में 2 अगस्त को इन्होंने सदर ने इसके ऊपर दस्तखत किए और ये उनके कानून का हिस्सा बन गया। ये एक्ट काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसका मतलब है कि पाबंदियों के कानून के जरिए से अमेरिका के मुखालफीन का मुकाबला करना, यानी ऐसी पाबंदियां लगाना जिनके जरिए से अमेरिका अपने मुखालफीन पर कंट्रोल करेगा या उनका मुकाबला करेगा। इसको पास किया गया था और इसमें रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के हवाले से पाबंदियां लगाई गई थी। अब भारत ने ये हुआ था 2 अगस्त 2017 को ये कानून पास हुआ था। भारत का ये कहना है अमेरिका को कि हमने इससे पहले से ही हम रूस के साथ S-400 की डील कर रहे हैं। हम आपका कानून बनने से पहले, क्योंकि S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, लिहाजा हमारे ऊपर इस कानून का इतलाक नहीं होता। जबकि अमेरिका ने बताया कि आपने, और ये वैसे भी एक हकीकत है कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ जो है वो 5.5 अरब अमरीकी डॉलर की एक S-400 की डील की थी। 5.5 अरब अमरीकी डॉलर्स S-400 की डील। और ये जो कानून है अमेरिका का, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, इस कानून के बनने के 1 साल और 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उन्होंने ये मुआहदा किया था। 1 साल 14 महीने के बाद ये मुआहदा किया था रशिया के साथ। लिहाजा अमेरिकन पाबंदियां इंडिया पे लगेंगी। अब वो आकर इंडिया को धमका कर गए अमेरिकन, और इंडिया अब बहानेबाजी से काम कर रहा है। तो रशियन वजीर खारजा इंडिया के पास गए, उन्होंने कहा जी कि आप अमेरिका के साथ ज़्यादा ताल्लुकात गहरे कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट अब आप मगरिब से ले रहे हैं, तैयारे आपने फ्रांस से लिए हैं, अमेरिका के साथ आप असलहे की डीलें कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ और यूरोपीय ममालिक के साथ आप ड्रोन्स की डीलें कर रहे हैं, और आने वाले दिन में जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस हवाले से भी आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो हमने तो अपने ताल्लुकात, अपने दिफाई नौइयत के मामलात उनको कायम रखना है। तो इंडिया इसके अंदर बहानेबाजी से काम ले रहा है, तो इसके असरात इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। तो वो इंडिया को वार्न करके आए हैं। वहाँ जब उनसे ये सवाल किया गया, एक सहाफ़ी ने पूछा, और ये द प्रिंट मैगजीन में छपा भी है और कई और जगहों पे भी छपा है। एक सहाफ़ी ने पूछा इंडिया में जयशंकर की मौजूदगी में, जो उनके अपने वजीर खारजा हैं, सरगई लारोव से पूछा कि आप S-400 की डील हो रही है आपकी इंडिया के साथ? तो उन्होंने कहा कि आई डिड नॉट सेंस एनी चेंज इन स्टांस बाय न्यू दिल्ली। उन्होंने कहा मैंने महसूस नहीं किया न्यू दिल्ली के स्टांस में कोई तब्दीली, मौक़िफ़ में कोई तब्दीली महसूस नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वाकई ये डील कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि डील मैच्योर हो चुकी है, या जयशंकर ने ये नहीं कहा कि हम हर हाल में रूस से S-400 दिफाई निज़ाम लेने वाले हैं, कहा नहीं। हाँ, ये कहा कि हमने कोई ऐसा महसूस नहीं किया कि ये नहीं लेने वाले, यानी कोई साफ जवाब नहीं दिया। और ये तभी होता है जब कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है। तो भारत कन्फ्यूजन में है, अमेरिका का दबाव बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा कि जब तुर्की ने S-400 लिया तो अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी। चाइना ने लिया तो चाइना के साथ भी उन्होंने गुस्सा किया। ये S-400 दुनिया में भी 4 मुल्कों के पास है। एक वैसे 3 मुल्कों के पास है, चौथा रूस खुद है, एक बेलारूस है, चाइना है, तुर्की है और एक रूस है। 4 मुल्कों के पास है और ये चारों मुल्क इसको फायर कर चुके हैं।
रशिया के बाद सबसे पहले बेलारूस के पास गया, फिर चाइना के पास गया, फिर तुर्की के पास गया। ये सब फायर कर चुके हैं और करके देख चुके हैं। जबकि सऊदी अरब और इंडिया ने इसको मांगा है और दोनों को अभी तक नहीं मिला। सऊदी अरब क्योंकि अमेरिका उनके साथ अब धोखा कर रहा है, उनको हथियार नहीं दे रहा, तो वो रशिया से इसकी डील करना चाहते हैं। और इंडिया डील अगर करता है तो फिर अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ ख़राब हो जाते हैं। इंडिया ने अपना पूरा का पूरा फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अमेरिकन सिस्टम पे डाल दिया था, वो बड़ा वुल्नरेबल हो जाता है इंडिया। मैंने आपको पहले एक वीलॉग में कहा था कि इंडिया ने अपनी जो कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे मुल्क की एप्लीकेशंस के ऊपर डाल के अपने आप को उनके हाथों में एक तरह से सौंप दिया है। तो ये रिस्क भी इंडिया का है कि वो इस वक्त अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से सबसे एक साथ वेपन लेना चाहता है। तो इसमें ये डिफरेंट किस्म के जब वेपन्स आप लेते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो क्योंकि वो मुख्तलिफ मुल्कों के होते हैं तो आप उनके साथ बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। आपको या तो अपने हथियार खुद बनाने पड़ेंगे, तो या आपको कोई एक साइड चूज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान लंबे अरसे तक अमेरिका के साथ खड़ा रहा, अमेरिकन और मगरबी हथियार इस्तेमाल करता रहा, लेकिन जब उन्होंने हमें धोखा दिया तो हमने फिर अपना पॉलिसी शिफ्ट की। खास तौर पे जब रशिया की तरफ हम गए तो वो हम गए थे 2011 में। आपको याद होगा उसामा बिन लादेन का एक ऑपरेशन, फिर उसके बाद एक सलाला चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया अमेरिकन ने, बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। उसके बाद हमने नेटो सप्लाई बंद कर दी। तो ये बदतरीन दौर था पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का। उस बीच में रशिया के साथ हमने अपने ताल्लुकात रिव्यू किए। तो रशिया के वज़ीर ख़ारजा 2012 में पाकिस्तान भी आए, तो 9 साल के बाद अब दोबारा आए हैं वो। 2016 में पहली दफ़ा रशिया के फ़ौजी पाकिस्तान में फ़ौजी तरबियत के लिए आए, यानी फ़ौजी मशकों में हिस्सा लेने के लिए आए। तो जब रशिया के फ़ौजी पाकिस्तान आ रहे थे 2016 में, तो भारत ने बहुत मना किया था और बड़ा एहतजाज किया था। लेकिन रशियन फ़ौजी आए और उन्होंने वापस जाके रिपोर्ट किया कि जिस फ़ौज के साथ हम पहले मशकें करते रहे हैं, यानी भारतीय फ़ौज, ये पाकिस्तानी फ़ौज उसकी निस्बत बहुत प्रोफेशनल है, ये फ़ौजी उनसे बहुत बेहतर हैं, ये फ़ौजी उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, लिहाजा इनके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया जा सकता है। हमने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, गलत मुल्क को इत्तेहादी बनाया है, उनके अंदर वो काबिलियत और सलाहियत नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है, फ़ौजी नुक्ता नज़र से, हथियारों के इस्तेमाल के नुक्ता नज़र से, और तरबियत के नुक्ता नज़र से, और डिसिप्लिन के नुक्ता नज़र से। तो इस पर रशिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए और पाकिस्तान को एक नए एंगल से वो देखना शुरू हुए। अब उनके वज़ीर ख़ारजा आए हैं, बहुत सारी चीज़ें तय पा गई हैं। एक ब्लैंक चेक दिया उन्होंने पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा आपको दिफाई हथियार चाहिए, हम देंगे आपको। जदीद हथियार चाहिए, हम आपको देंगे। डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर करें। तिजारत करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर करें। गैस पाइपलाइन, हम आपकी मदद करेंगे। एनर्जी के मंसूबे, हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। रशिया क्यों पाकिस्तान पर इतना मेहरबान हो रहा है, इसको सोचिए। रशिया का एक पुराना ख्वाब है कि वो पाकिस्तान और इससे जुड़े इलाकों को अपने तिजारत के लिए इस्तेमाल करे और ये रास्ते उसको दुनिया के लिए खुल जाएं। रशिया के लिए ये रास्ते दुनिया की तरफ नए राहें खोल दें। तो रशिया ये नहीं कर पाया कभी। अमेरिका उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट था। जब माजी में आज से 30-40 साल पहले उसने आने की कोशिश की तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से उसको रोका और पाकिस्तान ने रशिया को नाको चने चबवाए। अब रशिया दोबारा आना चाहता है, लेकिन अब वो डेवलपमेंट के साथ, तिजारत के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, दोस्ती के साथ और ताउन के साथ आना चाह रहा है। तो ये है ठीक तरीका आने का। तो पाकिस्तान उनको वेलकम करता है या नहीं करता, ये सवाल अब उठाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर मगरबी ममालिक का, अमेरिका का, यूरोप का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उस प्रेशर से पाकिस्तान अपने आप को निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन माशी दबाव इतना ज़्यादा है, कर्जे इतने बड़े हैं और हमारे लोगों के स्टेक्स वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान उनसे निकल नहीं पाता। बहुत कोशिश करता है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अब रशिया भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहा है। और उन्होंने एक ओपन ऑफर पाकिस्तान को किया कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, रूस आपके साथ खड़ा है। ये अल्फाज सफारती सतह पे जब बोले जाते हैं तो इनका मतलब बहुत गहरा होता है। पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन वो पाकिस्तान आए और फिर ये सिलसिला आगे बढ़े। इमरान खान साहब रूस में जाएं और ये सिलसिला आगे बढ़े और रूस, पाकिस्तान, चीन किसी फोरम पे तुर्की और ईरान और दीगर मुल्कों के साथ खड़े होकर
इस बात की अनाउंसमेंट करें कि ये इस खित्ते का एक नया और तगड़ा इत्तेहाद है जो अब दुनिया के फैसले करेगा। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर दुनिया भर में जो है वो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और इसकी फर्दर तफसीलात जो आएंगी और ये इत्तेहाद आगे किस सिमत को जाएगा उस पर नज़र भी रखेंगे, उस पर बातचीत भी करते रहेंगे, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को मसाइल से निकलने के लिए इन दो जाइंट्स का साथ चाहिए होगा, क्योंकि हमारी जोग्राफियाई अहमियत से अगर वो फ़ायदा उठाएंगे तो कम से कम हम कर्ज़ों के बोझ से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से और मगरबी ममालिक और उनके इदारों के दबाव से ज़रूर निकलना चाहेंगे। पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी अच्छी पॉलिसी बनाती है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।